Hello everyone. Namaskar. I am OP Tiwari from Tiwari Education Academy powered by Tiwari Tutorials. Today we will learn reasoning part 6. पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग पार्ट 5 पढ़ा था, इस बार रीजनिंग पार्ट 6 में हम देखेंगे और क्या देखेंगे, ये अल्फाबेटिकल सीरीज के नाम से जानी जाती है। अल्फाबेटिकल सीरीज। अब अल्फाबेटिक्स का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स आपको अगर मालूम है, उनकी सीक्वेंसिंग मालूम है कि कितने कितने का डिफरेंस इसमें लेना रहेगा, तो आपको ये आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में सीरीज के न्यूमेरिक सीरीज के अलावा ये वाली सीरीज भी आती है, अल्फाबेटिक सीरीज, खासकर व्यापम के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, जेल ब्रेरी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और कुछ बैंकिंग के एग्जाम में भी ये आता है। तो जैसे आज हम देखते हैं कि आज पार्ट इस पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसे डीएम दे रखा, जीजे दे रखा, केएम दे रखा, एमक्यू दे रखा, आरटी दे रखा, नेक्स्ट लेटर क्या होगा, किस तरह से पेयर होगा, तो इस पे आप गैप देखने पहले डीएफ, डी के बाद ई छोड़कर एफ आएगा, यानी पहले एक लेटर का गैप है, लेकिन एफ के तुरंत बाद यहाँ जी आ गया, जी के बाद फिर दो लेटर का गैप किया उसने, एच और आई, जे आया, जे के तुरंत बाद क्या गया, के के बाद फिर एक लेटर गैप, के एल एम। इसका मतलब हो गया कि एक का गैप ले रहा, फिर बीच में दो का गैप ले रहा, फिर एक का गैप ले रहा, अब इसमें दो का गैप होगा, क्योंकि एम के बाद डायरेक्ट एल आ रहा, तो एम के बाद ओ पी छोड़कर क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, तो आया, क्यू के बाद इमीडिएट आर आएगा, जैसा कि सीरीज में चल रहा है। आर के बाद फिर कितने लेटर गैप देगा, यहाँ दो दे दिया तो एक देगा, आर एस छोड़कर टी आ जाएगा, तो आर टी आ गया। अब टी के बाद फिर नया लेटर, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, यू, इमीडिएट लेटर। यू के बाद एक का गैप था, दो का गैप, एक का गैप, दो का गैप, एक का गैप, तो अब इनके दोनों के बीच में दो लेटर का गैप होना चाहिए, यानी यू के बाद वी, डब्ल्यू छोड़कर क्या हो गया, एक्स हो गया, यू एक्स आ गया आपका आंसर। इसी तरह जब तीन तीन सीरीज में रहता है लेटर्स के, तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे सी ए टी दे रखा है, एफ डब्ल्यू आई जी जेड, नेक्स्ट लेटर क्या होगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर आप चेक करते जाइए, इनमें डिफरेंस देखते जाइए, आपको आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा लेटर, दूसरा लेटर, दूसरा लेटर, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, तो नेक्स्ट लेटर में तीसरा हमें मिल जाएगा। जैसे सी के बाद डी और ई छोड़कर एफ आया, एफ के बाद जी एल छोड़कर आई आया, आई के बाद जे के छोड़कर क्या आ रहा है, एल आ रहा, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखें, ए के बाद बी और सी छोड़कर डी आया, डी के बाद ए और एफ छोड़कर जी आया, जी के बाद एच और आई छोड़कर जे आ जाएगा। इसी तरह टी के बाद यू वी छोड़कर डब्ल्यू आया, एक्स वाई छोड़कर जेड आ जाएगा, तो जेड के बाद क्या छोड़ेगा, जेड के बाद क्या लेटर आता है, ए से शुरू होता है, ए और बी छोड़कर सी आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर एलजीसी हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, हमने क्या दे रखा है इसमें कि डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, मतलब अगर जो भी सीक्वेंसिंग है वो लगातार है, तो क्या करेंगे, डी ई एफ तो लगातार आते हैं, एफ के बाद फिर एक का गैप है, जी छोड़कर, एच आई जे लगातार आ गया, फिर दो का गैप छोड़ा, जे के बाद के और एल छोड़कर एम एन ओ आ गया, तो अब ओ के बाद तीन लेटर गैप करेगा, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद पी क्यू आर छोड़कर एस टी यू आ गया, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इस तरह से कुछ इसके साथ साथ न्यूमेरिक में रहता है, जैसे के एम 5, आई पी 8, जी एस 11, ए बी 14, नेक्स्ट नंबर चाहिए हमें, तो 5 के बाद क्या दे रखा, 8, 8 के बाद क्या दे रखा, 11, 11 के बाद क्या दे रखा, 14, यानी तीन तीन का। पहले आप न्यूमेरिक वाले देख लें, श्योर कर लें, तो यानी न्यूमेरिक वाले में क्या मिला, तीन तीन का गैप चल रहा, तो यानी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में 14 के बाद 17, श्योर है। अब आता है, हम पहला लेटर पे बात करते हैं, के बाद क्या आ रहा, आई, यानी के पहले आई आता है, बाद में नहीं आता, पहले आता है, कितने गैप है, जे का गैप आ रहा है, इसमें माइनस जे का गैप आ रहा है, आई के पहले क्या आ रहा है, जी, जी के पहले कितना, आई और जी के बीच में माइनस लेटर में बैकवर्ड में कितने गैप हो रहा, एच का, जी के बाद क्या आ रहा, ई, यानी माइनस में हमारा क्या गैप आ रहा, माइनस एफ आ रहा, तो डी के पहले क्या एक लेटर गैप आएगा, डी छोड़कर क्या आ जाएगा, सी, यानी बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में आगे, बैकवर्ड में पहले, ये आ गया। अब एम के बाद देखते हैं, एम के बाद पी आ रहा है, एन और ओ छोड़कर पी आया, फिर क्यू और आर छोड़कर एस आया, फिर एस के बाद क्या, टी यू छोड़कर क्या आ जाएगा, बी, फिर बी के बाद दो लेटर गैप करेगा तो डब्ल्यू एक्स छोड़कर वाई आ जाएगा, तो सी वाई 17 आ गया, इस तरह से। तो ये कहलाते हैं सीक्वेंस यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले। अब इस पे हम देखेंगे कि जो अल्फा सीरीज कहलाती है, जनरली ये पूछे जाते हैं, इसमें पैटर्न क्या होता है कि आपको सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे
ऑप्शंस उसमें जहाँ पे फिलिंग है, जहाँ पे डैश लगा हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन से आप रख के एक सीक्वेंस बनाए, कुछ इस तरह से सीक्वेंस बननी चाहिए। जैसे ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल ए, वापस ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए डबल बी, बी डबल सी डबल ए डबल बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना चाहिए। जो सीक्वेंस आपको जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा कैसे सीक्वेंसिंग करना है। जैसे डबल ए, डबल बी, डबल सी, वापस डबल ए। तो इस तरह से इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक नन ऑफ दिस ऑप्शन रहेगा। अगर 3 में कोई सीक्वेंस बन गई तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस में आंसर आ जाएगा। यानी आपको अपने से कुछ भी नहीं सोचना है इसमें, ये चीज ध्यान रखना। जैसे इसमें डैश दे रखा बी है, फिर डैश दे रखा ए बी, फिर डैश दे रखा है, फिर डैश दे रखा है, तो हमने सबसे पहले क्या पहला ऑप्शन रख के देखा। अगर हम रखते हैं तो इसमें आ रहा ए बी, वापस ए और बी। अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि अपने को 3-3 का पेयर बना के चलना है। 95% केस में 3-3 का पेयर चलता है, और जहां तक बात समझ में आती है कि उसमें फिर 2 का भी पेयर चलता है, फिर 1 का भी पेयर चलता है, 1 2 3 इस तरह से, 2 3 4 इस तरह से पेयर चलता है। लेकिन आप 95% को क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, ये देखना है कि जो पेयर बनेगा वो 3-3 का बन के चलेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, अगर ए हमने पहला वाला पुटअप कर दिया तो ए बी ए एक पेयर बन गया, फिर ए बी ए, फिर 3 का एक पेयर बन गया, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए, यानी एक सीक्वेंस बन गया ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। जरूरी नहीं कि इतना ही सीक्वेंस बने, सीक्वेंस कितने भी हो सकते हैं, ऐसे करीबन 100-150 सीक्वेंसिंग हो सकती है। लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की तो सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा। रख रख के देखेंगे तो आपको खुद ही आप ऑप्शन में तो समझ में जाएगा कि 3-3 का पेयर में अगर आपको सीक्वेंस दिख गई तो वो आंसर है, नहीं तो फिर आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। जैसे इस पे अपन देखते हैं, इस वाले में डबल ए डैश ए बी, फिर ये दे रखा आपको डैश डैश करके दे रखा है। अगर इसमें हम सेकंड वाला ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ पर क्या रहा, आपको तो सभी रख के देखना है, हम आपको रख के बता रहे हैं कि 3-3 का पेयर कैसे करना है। तो देख रहे हैं, फिर वापस है, फिर वापस है, फिर वापस बी। आप देखते हैं 3 का पेयर बना के, तो ये देखिए ट्रिपल है ए बी है, फिर ट्रिपल है ए बी है, तो यानी ये भी एक सीक्वेंस हो गया। ट्रिपल है ए बी है, ट्रिपल है ए बी है, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस इसी तरह से बनते हैं। जैसे लास्ट वाले में हम देखते हैं, रख के पहला वाला ऑप्शन रख के देखते हैं ए सी बी ए। अब इसमें 3 की बजाय देखने से ही समझ में आ रहा है कि डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, वापस डबल ए डबल बी डबल सी दिख रहा। यानी अगर आप 2-2 का पेयर बनाएंगे तो भी आपको बन रहा है सीक्वेंस बन गया। इस तरह की सीरीज जो रहती है आपको आसानी से देख के क्लियर हो जाता है। तो इन सीरीज को कम से कम 100-150 सीरीज अगर इनकी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो किसी भी लेवल पर आप ये क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये वाला पार्ट जो सीरीज का पार्ट होता है खत्म होता है। अब आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। बस आपको एक ही काम करना है कि तिवारी एजुकेशन एकेडमी जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के इसमें, जिससे बेल आइकन दबा देना जिससे आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आगामी जितने भी वीडियोस इसमें बनेंगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।